मध्य प्रदेश की धार जिले की मुख्य फसल सोयाबीन है, जो मालवा अंचल में आता है और मालवा अंचल में पूरी तरह से सोयाबीन ही बोया जाता है। धार जिले में सोयाबीन की फसल बोई जाती है। धार जिले में सोयाबीन की फसल बोई जाती है और वह फसल आसपास की मंडियों में ले जाई जाती है, जहां पर सरकार को टैक्स भी मिलता है और इन मंडियों में कई लोगों का रोजगार भी चल रहा है। लेकिन आज किसान पूरी तरह से मायूस हो रहा, क्योंकि धार जिले में सरदारपुर तहसील के कई गांव के किसानों ने ज्ञापन, धरना आदि के द्वारा फसलों का सर्वे करवाकर फसल बीमा राशि दी जाए, इसकी मांग उठा रहे हैं। आज हम किसानों की फसलों के बीच में खड़े हैं। ये आज सरदारपुर तहसील के गांव लाबरिया में खड़े हैं और कुछ किसान भी हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ किसान खड़े हैं। आप जो आज फसल हम देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके कुछ आपको उम्मीद लग रही है कि आपको कुछ घर में 2 पैसा बच के आएगा, या जो लगा है लागत वो भी नहीं निकल पाई? वो लागत तो कुछ भी नहीं आएगी, लागत तो बहुत लगी चुकी है। तो इसमें क्या आएगा? केवल डंडा ही ऊपर है, साफ क्लियर हो, फसल नष्ट पूरी है, मतलब पानी की वजह से काई नहीं निकलेगा साहब। में तो सब ये सब खत्म भैया, खाद न दवा छाटी नार गया सब न, सब खत्म भैया। अब पैसा की कर देना वाणिया ना, उधार लाया दवा न खाद तो मंडा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये फसल सामने दिख रही है, अब क्या करेगा बेचारा किसान? कैसे तो उसका कर्ज चुकाएगा, कैसे क्या करेगा? हम यही सरकार चाहते हैं कि इसमें कुछ सर्वे किया जाए, निर्देश दिया जाए अधिकारियों को और बीमा की राशि को दिया जाए, यही हम कहना चाहेंगे। हम हर साल सोसाइटी से लोन लेते हैं, केसीसी ऋण लेते हैं, तो उसमें हमारी फसल बीमा राशि कटती है, पर बाकी उसमें मुआवजा जो है या फसल बीमा मिलता नहीं है। वो पूछने जाते हैं तो वो बोलते हैं 50% से ज़्यादा अगर आपका नुकसान होगा और पूरी तहसील में होगा तो आपको फसल बीमे की राशि मिलेगी। हम किसान अपने खेत का पैसा देते हैं, ना कि तहसील का पैसा देते हैं। हमारे खेत का देते हैं, तो अगर एक किसान का बीमा हुआ है तो उसके खेत को देखना चाहिए, क्योंकि उसने पैसा दिया है। उसके बाद भी कोई बीमा करवाता है तो एक आदमी मरता है, उसको बीमा मिलता है कि पूरा गांव मरेगा जब उसको बीमा मिलेगा। आपने भी फसल बीमा करवाया था क्या? हाँ जी, वो तो होता है ना ऑलरेडी सोसाइटी में। तो अभी तक वो करती है उसमें प्रीमियम। तो अभी तक लाभ मिला उसका? नहीं, इतना को ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं के बराबर आता है, थोड़ा बहुत देते हैं। तो इस बार भी कुछ आपको उम्मीद लगती है कि फसल बीमा या कुछ राहत राशि आएगी? ऐसा तो कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है, जो सरकार को उचित लगे वो। आपको कभी फसल बीमा या कुछ ऐसा फायदा मिला आपको? नहीं मिला, कभी नहीं मिला फायदा। क्योंकि तहसील के कई ऐसे गांव हैं जहां पर फसल 60 से 70% वायरस, अत्यधिक बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गई है। जहां बची है उसका दाम भी बहुत कम मिलेगा, इसलिए भाव भी बढ़ाने हेतु कई ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। सोयाबीन का भाव 6000 करने की मांग उठाई जा रही। आज हम सरदारपुर तहसील के गांव बरखेड़ा में पहुंचे। आपने जैसे विगत दिनों देखा है कि हम बरमंडल, लाबरिया, खुनपला वगैरह कई किसानों के खेत में पहुंचे थे। आज हम बरखेड़ा के गांव में पहुंचे, जहां किसानों के बीच खड़े हैं और उन्हीं से पूछेंगे कि आज उनकी फसल किस तरह से और किस मुहाने पे खड़ी है। आपकी फसलों में ये अफलन दिख रहा है, किस कारण से हुआ है और आपने इसके बारे में किन किन अधिकारियों को अवगत कराया? हमने जैसे अवगत के लिए कलेक्टर महोदय को आवेदन भी दिया गांव की तरफ से, और ज्ञापन दिया, और वहाँ तहसील में भी हमने ज्ञापन दिया, और पटवारी जी को भी हमने अवगत कराया। तो अभी तक कोई अधिकारी या आपके खेत में कोई सर्वे वगैरह हिसाब से कोई आया था? अधिकारी में कोई भी नहीं, सिर्फ ग्राम सेवक आए थे, और वो भी बोल रहे थे कि भैया हमें आगे से कोई आदेश नहीं होगा तब हम आपको अवगत करा देंगे। और ये जैसे कि अब सोशल मीडिया पे काफ़ी तौर पे ट्रेंड देखा जा रहा है कि भाव सोयाबीन के बढ़ाए जाए, 6000 और 8000 के बीच में किया जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? भाव तो बहुत कम है, खर्च भी नहीं निकल रहा है सोयाबीन का। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर होगा क्या? सोयाबीन खेती बंद करना पड़ेगी। पहले से अफलन की स्थिति है, ज़्यादा बारिश से वायरस की शिकायत है। अगर ये भाव नहीं बढ़ता है और फसल बीमा सर्वे वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आगे आपकी क्या किसान आंदोलन करेगा, और इसके अलावा कर भी क्या सकता है? देखा आपने कि किसानों की क्या मनोदशा है। आज किसान अपने खुद का अन्न खेत में पकाकर पूरे देश का पेट भरता है। आज उसी की मनोदशा आप देख ले। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि किसानों की फसल दिखाए कि उसमें कुछ भी फल नहीं दिख रहा है।